जय हिंद दोस्तों, आर यू रेडी फॉर द सी सेट प्रिपरेशन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला था कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से फिर से क्लासेस शुरू करने वाले हैं सी सेट के लिए, सो दैट आप कॉपी पेन उठा के अपने अच्छे से नोट्स बना पाएँ। और दोस्तों मेरे साथ में आप जुड़ना है और सिर्फ दोस्तों सी सेट के लिए सिलेक्शन क्लासेस आपके लिए इनफ हो जाएंगे यदि आप मुझे दिल से दोस्तों फॉलो करेंगे, क्योंकि दोस्तों इतने सारे सुपर ट्रिक्स और इतने सारे हैक्स और इतने सारे कंसेप्ट बताऊंगा कि दोस्तों यूपीएससी क्या बल्कि कैट का भी दोस्तों आप पेपर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परसेंटेज की बहुत बेसिक सी क्लास रखेगी आज, और वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं रहेंगी, 10-15 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रखूँगा, सो दैट आपको भी ज़्यादा टाइम स्पेयर ना करना पड़े, मेरी शक्ल बार बार ना देखनी पड़े ज़्यादा टाइम तक। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों से दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो परसेंटेज की दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज, जिसको दोस्तों हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, तो शत का मतलब दोस्तों होता है 100। शत का मतलब ही होता है दोस्तों 100। और यदि दोस्तों मैं सेंट की बात करता हूँ, सेंट, हाँ सेंट, परसेंटेज हो जाएगा दोस्तों प्रतिशतता बेसिकली, और परसेंट होता है प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशतता भी लिख सकते हैं, ज़्यादा मतलब उसमें हिंदी का मुझे उतना खैर नॉलेज नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपको हिंदी में भी बातें बता पाऊँ। तो सेंट का मतलब होता है दोस्तों 1/100 पार्ट ऑफ ए करेंसी। जैसे दोस्तों डॉलर है, रुपीज़ है, इनका जो 1/100वां पार्ट होता है उसको दोस्तों सेंट बोलते हैं। जैसे भारत में दोस्तों एक पैसा होता है, 1 रुपये में वी कैन से 100 पैसे होते हैं, तो 1/100वां हिस्सा जो रुपये का होगा वो सेंट होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ दोस्तों जो कंप्लीट है, कोई भी चीज़ दोस्तों जो कंप्लीट है, जैसे अर्थ पूरी पूरी एक ही है, मेरी बॉडी पूरा एक ही, आपकी बॉडी दोस्तों पूरा एक है, आपका ब्रेन एक है, कोई भी चीज़ दोस्तों जो आपको पूरी लगती है कि भाई ये पूरी हो चुकी है, वो 100% है। हालांकि दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट फिर भी दोस्तों मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई भी चीज़ दोस्तों जो कंप्लीट है उसको 100% बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बस आपको जो कमांड करनी है वो इस बात पे करनी है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या कैसे दोस्तों उनको आपको यूटिलाइज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग बात है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो दोस्तों आपको अच्छे से इम्बाइब करनी है, और दोस्तों कोशिश करना है कि जहाँ भी आपकी स्टडी पॉइंट है, स्टडी टेबल है, उस पर चिपका लेना। और दोस्तों बार बार जब भी आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ईजिली फिट हो जाएंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे दोस्तों अगर हमारा मन है कि हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट, फ्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों भिन्न 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 प्रकार के, नाना प्रकार के। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों तो आपको दोस्तों करना क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से दोस्तों डिवाइड करना पड़ता है। जैसे दोस्तों लिखा है कि 100%, तो इसको दोस्तों फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों लिखा है 20%, तो 20 को दोस्तों 100 से डिवाइड करेंगे 1/5 आ जाएगा। जैसे लिखा है दोस्तों 12.5%, ठीक है, तो 12.5% को दोस्तों यदि आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले दोस्तों 12.5 का डेसिमल हटाएंगे, तो यहाँ से दोस्तों जो डेसिमल है नीचे कूद के 10 बना देगा, और दोस्तों इसके बाद आपको इसको 100 से भाग ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों 100 से भाग होने पर इंटू 100 एक्स्ट्रा है, तो 5 2 जा 5 से 25, 25 4 जा, तो कुल मिला के दोस्तों ये 1/8 आएगा। बट एग्जाम में दोस्तों आपको ये सारी बातें बार बार नहीं करनी, आपकी मेमोरी में मतलब इतनी स्पेस होना चाहिए कि इन वैल्यूज़ को आपको याद करना है। ठीक है, तो याद करना है, बस याद ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, याद ही करना है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, पहला तो तरीका ये है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन, दूसरा दोस्तों फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको 100 से गुणा करना है। जैसे दोस्तों हमारे पास लिखा है आधा, तो आधा का मतलब क्या है भाई, आधा का मतलब है जैसे 1/2 का मतलब है कि आपको परसेंटेज में इंटू 100 करेंगे तो 50% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50% हो जाएगा। जैसे दोस्तों लिखा है 1/6%, 1/6, तो 1/6 दोस्तों कुछ नहीं होता है, 1/6 को 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज में दोस्तों हो जाएगा 2 से 50, 2 से 3, तो 16.66%, या फिर दोस्तों 16 से ही 2/3%। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये दो बातें आपको समझ में आई होंगी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखना है, और दोस्तों फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम जो आपको वैल्यूज़ बता रहे हैं वो हूबहू दोस्तों आपकी अपनी मेमोरी में चिपका लेनी है। क्या करनी है, फेविकॉल से चिपका ले सही, फेविकॉल से। हाँ, तो चलिए दोस्तों चिपकाने की बात करते हैं।
ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दोस्तों बता रहा हूँ, कुछ आपको याद ही रखनी है और जितना याद रहेगा उतना आपके लिए दोस्तों बेनिफिशियल हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों 1, कोई भी चीज़ दोस्तों जो 1 है वो 100% है। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगा दोस्तों 50% हो जाएगा। अभी ये वाली बातें बता चुका हूँ। अब दोस्तों यदि मान लो 1/3 है, इंटू 100 करेंगे दोस्तों परसेंटेज में आ जाएगा। तो 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 33.33%, या फिर दोस्तों 33 सही 1/3%। अब दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है कि जो 33 होता है दशमलव के बाद, उसका मतलब 1/3 ही माना जाता है। कितना माना जाता है? 1/3। दोस्तों यदि 1/4 है तो ये दोस्तों 25% होता है। यदि 1/5 है तो दोस्तों ये 20% होता है। कैसे आ रहा है? तो इसको दोस्तों कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर लेना, 20 मिल जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कुछ बातें जो बता रहा हूँ। 1/6 दोस्तों होता है 16.66%, या फिर दोस्तों 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 1/7 दोस्तों 14 सही 2/7%, या फिर दोस्तों 14.28%। ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है। 1/7 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1/8 का मतलब दोस्तों 12.5% हो गया। ठीक है, अगेन दोस्तों 1/9 सुपर इंपॉर्टेंट, इसी होता है दोस्तों 11.11%। एंड दोस्तों उसके बाद 1/11, 10 का मतलब 1 चलो लिखवा ही देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे। तो ये दोस्तों 10% होता है। 1/11 दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट है, 9.09%। या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको 11.11 को 11:1/9, एंड यहाँ पे दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं 9:1/11। तो दोस्तों एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब नीचे 9 है तो ऊपर 11 आता है, जब दोस्तों नीचे 11 है तो ऊपर 9.09 आता है। उसके बाद दोस्तों 11 हो गया 1/12, तो 1/12 होता है दोस्तों 8.33%, या फिर दोस्तों 8:1/3%, दोनों एक ही है। उसके बाद दोस्तों 1/15 तो 6.66%, और दोस्तों 6 सही 2/3%। 1/220 होता है 4%। उसके बाद दोस्तों 1/25 सॉरी 5% दोस्तों, यहाँ पे 1/25 दोस्तों 4% होता है। 1/250 जो है वो 2%, और 1/100 दोस्तों 1% होता है। और एक और बात याद रख लेना, 1/40 दोस्तों 2.5% होता है। तो मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी की सारी जो परसेंटेज वैल्यू है आपको चिपका लेनी है जहाँ पे भी दोस्तों आप बैठ के पढ़ते हैं, सो दैट बार बार जब आप चीज़ों को निहारेंगे अच्छी अच्छी नज़रों से तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से दोस्तों इतना ही रखते हैं कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, बिकॉज ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे। सिर्फ आपको दोस्तों आज मैंने परसेंटेज का ही होमवर्क है, और अगली क्लास में दोस्तों मैं इस होमवर्क को यूज़ करना बताऊँगा कि आपको इनको यूज़ कैसे करना है। तो इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहेंगे, और जो फेस्टिवल सीज़न है इसको भी एंजॉय करना। उसके बाद दोस्तों एंजॉय करने के बाद में फिर से अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा मेहनत शुरू कर देना। और यदि दोस्तों आप ये चाहते हैं कि मैं इसी तरह का कंटेंट और से बेहतरीन लेके आऊँ, तो आपको इस वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा अपने दोस्तों के बीच में, और लाइक करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों से करवाएं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर एंड बाय।